मुझे मैं सोचता था कि शायद जैसे जैसे समय बढ़ेगा वैसे वैसे मुझे समय अधिक मिल जाएगा, लेकिन अभी जैसे जैसे प्रकल्प बढ़े हैं, गरम चाहिए, तेज गरम, जैसे जैसे प्रकल्प बढ़े हैं, संकल्प बढ़े हैं, हमारे कार्यकलाप विस्तारित हुए हैं, वैसे वैसे व्यस्तताएं और ज़्यादा हो गई हैं। और एक जैसा कि सभी गुरुओं के साथ बहुत तरह के इत्तेफाक होते हैं, मेरे साथ भी कुछ इत्तेफाक हैं। और इत्तेफाक में क्या होता है कि मुझे कनेक्ट वाले लोग थोड़ा कम मिलते हैं। कनेक्ट आप समझते हैं, मतलब वो जो मेरी तरह सोचने लगे, जो जैसे मैं सोचता हूँ, लेकिन उसमें समय लगता है, पर चाहें तो कर सकते हैं, इतना कोई दुष्कर भी नहीं। इसे हटा दीजिए, पीछे रखिए, इतना दुष्कर और दुभर भी नहीं है। मैन पावर हम बढ़ाने के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन मैन पावर ऐसी चाहिए तो मैन पावर ना हो। मैन मतलब मैन और वुमेन, मतलब पता नहीं कैसे मैन पावर बोलते हैं, वैसे तो पावर के साथ तो वुमेन पावर होना चाहिए, क्योंकि असली तो शक्ति की जो देवी हैं वो दुर्गा देवी हैं, वही शक्ति के प्रदाता हैं। पावर शब्द लगा है ना, तो वुमेन पावर होना चाहिए। और पर उसमें जो जिनके और कोई प्रकल्प ना हो, जिनकी और कोई योजनाएं ना हो, जिनकी अपनी कोई दुनियाएं ना हो, तब वो एक विशिष्ट दुनिया के निहितार्थ अपना महती योगदान दे सकते हैं, अपना विशिष्ट सहयोग दे सकते हैं। क्योंकि एक दुनिया में बहुत सी दुनिया नहीं हो सकती। जब तक कि पृथ्वी पर गोला घूम रहा है तो यही गोला है ना। कोई गोला अगर इसमें आकर के टकरा जाए तो दोनों में से एक का विध्वंस हो जाएगा। अगर कभी चंद्रमा पृथ्वी की कक्षा में प्रविष्ट भी हो जाए तो जब चंद्रमा लगभग 5,000 किलोमीटर दूर होगा तो पृथ्वी क्षरित होनी शुरू हो जाएगी। एक बड़ा हिस्सा रेत के चूरे की तरह बर्न होकर के नीचे ढहना शुरू हो जाएगा। गुरुत्वाकर्षण का इतना जबरदस्त प्रभाव होगा और लगभग चंद्रमा के पास तक पहुंचते पहुंचते पृथ्वी का 95% हिस्सा चूर्ण भर के समाप्त हो चुका होगा, विलीन हो जाएगी। मतलब एक अलग एक बात। तो ऐसे 1 मिनट है। तो इसलिए जब भौगोलिक दुनियाएं नहीं मिल सकती तो आध्यात्मिक दुनियाएं कैसे मिल पाती हैं। और ये जो विचार और दृष्टि और विषय होते हैं ये विशिष्टता को लिए होते हैं। जब भी विशिष्टता के पथ पर, त्याग के पथ पर, सत्य के पथ पर किसी महती विचार की प्रतिष्ठा के मार्ग पर प्रविष्ट होते हैं तो स्वयं स्फूर्त ढंग से वो पूरा विचार आपसे एक विशिष्ट त्याग की मांग करता है। त्याग में अब वो दुनिया वाली बात नहीं है कि आप कुछ खाना पीना छोड़ दें, आप घर बार छोड़ के खड़े हो जाएं, आप कुछ और व्रत रखने लगें और अपने वस्त्र ना पहने और कोई आप जेब में पैसे ना रखें। वो नहीं है। त्याग आपके मन का, अगर जो बहुत सूक्ष्म चीज़ें आपके जीवन को स्पंदित करती हैं, उन सूक्ष्म चीज़ों के बीच रहकर भी आप उनसे पृथक हो सकते हैं क्या? एक बात है। तो जब आप ऐसी जगह आते हैं, अगर वहाँ आपकी बहुत छद्म योजनाएं, हिडन मन के कुछ ऐसे विकल्प या प्रकल्प या इच्छाएं और या कभी कभी विकृत स्वरूप में कहें तो षड्यंत्र, अगर वो जिंदा हैं तो ऐसे महान उद्देश्यों में आप काम ना कर सकेंगे। ये हमारे गीता से, उपनिषद से वचन गया, समर्पण का, त्याग का और पूर्ण रूपेण, कहते पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। तो जो पूर्णता अगर समर्पण में है तो वो कमाल करती है। वो ना होने की वजह से कुछ और चीजें उभरने लगती हैं। तो वो कबीर की जो उलटबाजी है कि जो घर बारे आपनो वो चले हमारे साथ, और कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुकाटी हाथ। अब उसमें कोई अपने फ्लैट को फूंक देने की बात नहीं है, उसमें कोई दुकान में आग लगा देने की बात नहीं है। वो जो घर बना है घेरे से, जो घेरा है, जो संबंधों का, जो स्वार्थों का, रिश्तों का, प्रलोभनों का, भय का, लोभ का, लाभ का, इसके घेरे को थोड़ा सा किनारे रख के क्या हम किसी महती विचार के प्रति संकल्पबद्ध हो सकते हैं क्या?
हम किसी बहुत महान विचार के लिए अपने जीवन के इस दिए को जो 30-40 साल में बुझ ही जाता है। जैसे मैंने कहा कि पूरे जीवन मतलब 70 वर्ष, 70 में 35 साल, ये नहीं पता 35 साल की रातें, 70 साल हम जिए औसतन आयु। और अभी जो इंडेक्स बता रहा दिल्ली का, तो वो 85 साल 55 साल रह जाना है। अभी 350 से ऊपर हो गया है। उसमें एक नई प्ली आती है, मेरी भी सिग्नल कहीं पहुंचता पर आता हूँ मेन बात पर भी। उसमें एक प्ली देते हैं जो पराली जला दी। पराली जल रही है, होशियारपुर का गन्ना सबसे प्रसिद्ध है। पराली जल रही है आपकी करतारपुर में, पराली जल रही है आपकी फगवाड़ा में, पंजाब में, जालंधर में। जालंधर का इंडेक्स 40 है मतलब लुधियाना का इंडेक्स 75 है, दिल्ली का 350, और पराली जलाने से, और पराली जहाँ जल रही है वहाँ है नहीं। मतलब ये अजीब गरीब सी, ये एक अजीब बीमारी है हमारे मन में कि होता कुछ और है, हमें समझने कुछ और लगते हैं। तो मैं तो उम्र की बात थी, वहीं पहुँच जाऊँ वापस में। कुछ भी हो जाए तो थोड़ा बता देना, कहीं अगर मेरा थॉट कहीं रेडियो पकड़ लेती है सिग्नल इधर उधर का। 70 साल में 35 साल सो गए, अब रातें थी आधी। 35 साल में 30 साल तक आपको ये नहीं पता कि दीन दुनिया है क्या। 20 साल मान लो, चलो बढ़ा देता हूँ मैं, 20 से में ही आप संबुद्ध हो गए, एकदम एनलाइटेंड हो गए, बड़े गुरु जी से मिल गए, एकदम दिए से दिया जग गया। 20 साल में ही आप एकदम महान हो गए। मेरे पास तो 60 साल के भी गणेश जी आते हैं गोबर लगाए हुए, मतलब तो बड़ी मुश्किल हो जाती है। तो बड़ा कैसे धो, कहाँ से उनका शुरुआत करो। तो पर 20 में मान लो, लाइफ इज ओनली 15 and 10 years, और इसको हम गंवा और खराब कर देते हैं। और जब हमारे पास शक्ति थी, सामर्थ्य थी, दृष्टि थी, हाथों में बल था, आंखों में रोशनी थी, पैरों में ओज था, शरीर में तेज था, वाणी में विद्या थी, शरीर में रक्त था, हड्डियों में ताकत थी, तब तो हमने उसे गंवा दिया व्यर्थ के कामों में। और जब हम हो गए मुरझाए हुए फूल, अब परमात्मा पे चढ़ जाएं, वो स्वीकार ही नहीं होते हैं। एक्चुअली वो सब इधर उधर ही हो जाते हैं, उसका कोई खास अंतर आता नहीं। फिर तो नींद आती है आदमी को। वो जो जर्जर शरीर है वो मरम्मत मांगता है, जर्जर गाड़ी रिपेयरिंग मांगती है, ज़्यादा मेंटेनेंस मांगती है। 20 साल पुरानी गाड़ी हर महीने भेजनी पड़ेगी वर्कशॉप में। 1 साल पुरानी गाड़ी काम खींच लेगी 1-2 साल भी, जब तक उसकी अवधि पूर्ण नहीं होती।